चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं प्रश्नावली 6.2 क्लास 8 को लेकर के। और यह जो है आप सभी को पता होगा कि न्यू बुक से सिलेबस करवाया जा रहा है कंप्लीट। हम लोग इसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है 6.2 का कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। समझिएगा इसको किस प्रकार बनाते हैं, और बहुतों को ये समझ भी आ गया होगा अभी तक में, है ना। क्वेश्चन ए में 64 है। चलिए, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि तौर पर जो है क्या निकालते हैं? घन निकालने का रहा है ना, घन ही बोला जा रहा है ना, घन निकालने यानी क्यूब। ठीक है, तो गौर करिए। अब हम क्या करेंगे इसका देख लीजिए, कौन कौन कर सकते हैं ऐसा? 2-4 आदमी ही कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते? इसमें किससे सबसे पहले आएगा? लास्ट में 4 है, तो 4 हम जानते हैं किसके पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में। तो क्लियर है, किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 6 कितने बार में, और 4 कितने बार में? अब लास्ट को देखिए, लास्ट में कितना है? 2। 2 किसके पहाड़ा में होता है? होता है 1 के भी पहाड़ा में। लेकिन क्या 1 के पहाड़ा में 1 से भाग लगाएंगे तो फिर तो 32 कभी हिलवे नहीं करेगा। 1 से लगाएंगे फिर 32 आएगा, फिर 1 से लगाएंगे 32 आएगा, 32 कभी हटेगा। लेकिन जब 2 से लगाते हैं, 2 से लगाकर ट्राई करिए, 16 बार में कोई दिक्कत? अब लास्ट का फिर अंक देखिए, लास्ट में 6 होता है। 6 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। बोलोगे 4 में नहीं है? 4 चौके 16, लास्ट में 6 नहीं आया, आया ना। तो पहले हम देखेंगे इन तीनों में छोटा कौन है। छोटा तो 1 है। और जस्ट वही बात हम बताए, 1 से अगर भाग लगाएंगे तो 16 कभी हटेगा? हटेगा कभी? किससे लगाना होगा? 2 से। चलिए, 2 से कितने बार में? 8 बार में ना। किनका जवाब आया? 2 बार में। चलिए, अब 8 तो क्लियर है। 2 से कितने बार में? फिर 2 से कितने बार में? और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है? घन का मतलब होता है 3 का जोड़ा। कितने का जोड़ा? इससे पहले स्क्वायर पढ़ते थे, वर्ग पढ़ते थे। वर्ग का मतलब कितने का जोड़ा? 2 का। लेकिन घन का मतलब, अब देखिए 3 का जोड़ा है क्या? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। क्लियर। इससे कितना निकलेगा? 1। और इससे कितना निकलेगा? यानी 4 का क्यूब क्या होता है? 64। करेक्ट आंसर। किसी को कोई तकलीफ? नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ या नहीं? आ गया ना। चलिए, अब देखते हैं 512। ठीक है, 512 ध्यान दीजिए। 2 नंबर को समझना है सभी को। 64 क्लियर है सबका? चलिए 512 देखते हैं। लास्ट में क्या है? 2 है, मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 2 दूनी 4, 0 2 छके। अब देखिए बीच में 0 क्यों दिए? 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो 2 अंक को लिए 12। 12 कितने बार? 6 बार में। 12 डायरेक्ट नहीं आता है, 1 अंक आ जाएगा। दूसरे अंक को लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? हो गया। फिर लास्ट में 6, फिर किससे लगेगा? 2 से 2 दही 20, 2 तिया 6। अब 103 आ गया। दिमाग लगाइए कि 3 जो है किससे कटेगा? 3 कौन कौन से पहाड़ा के लास्ट में आता है? 1, 3 के लास्ट में 3 आता है। 3 के पहाड़ा में पढ़िए तो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27, ऐसे 3 के पहाड़ा में 3 आया? नहीं आया। 4 में तो होबे नहीं करेगा, 5 में होबे नहीं करेगा, 6 में होबे नहीं करेगा, 7 में होगा। 7 में 63। एक बार ट्राई करते हैं 7 से। ये हो जाएगा 7, घट के बचेगा कितना? 3 बचेगा, 33 नहीं होगा। 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। ट्राई करिए 9 से। 9 के पहाड़ा में 3 होता है। 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, और 9 5 45 हो गया। 512 ही है ना। 9 से 63 लग रहा है, 9 से हो जाएगा। 9 से 1 बार में, और ये हो जाएगा घट करके 13। 9 से 13 तो होगा भी नहीं। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये नहीं होगा 9 से। उसके अलावा हम आगे देखेंगे। अब 206 हमारा हो चुका है।
क्या यहां पर हमें लग रहा है कुछ और संख्या आएगा? दो दूनी चार, यहां देखिए एक था ना, दो पंचे 10 होगा ना, है? यही हमारा मिस्टेक है। दो पंचे 10, बचा कितना? एक, दो छके 12। अब देखिए कितना का आसानी से कटेगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अठे 16, फिर दो से रहेगा, दो छके 12, दो चौके। आप देखिए 64 पड़ा गए। यहां पर से सीधा हु बहु अगर लिख देंगे ना हो जाएगा। है? चलिए, दो से कितना? 32, दो से कितना? 16, दो से कितना? 8, दो से कितना? 4, दो से कितना? 2, फिर दो से कितना? एक हो गया। अब इसमें से तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं। एक इसमें से निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, यानी दो दूनी चार दूनी 8 का क्यूब क्या होता है? 512। क्लियर? किसी को दिक्कत? 512 हो गया। अब आगे बढ़िए सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 10,648 है। यहां समझ में आ रहा है ना? अरे बहुत आसान है, इतना आसान है कि पूछिए मत। 10,648 है, यही है ना? 10,648। ठीक, देखिए दो से लगाएंगे। दो पंचे, दो तिये, दो दुनी, दो चौके, फिर दो से, दो दुनी, दो छके, दो छके, दो दुनी, फिर दो से, 13 दूनी, दो तिये, दो एकम दो, 1321 आ गया। 1321 11 का होता है। 11 से 121 बार में, फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से एक बार में। ठीक है? अब देखिए जोड़ा लगाइए। यहाँ एक दो निकलेगा, उसके बाद इसमें से कितना? एक 11, 11 दूनी 22 का क्यूब होता है 10,648। सी नंबर क्लियर? समझ में आई बात? नोट करिए इसको पहले। इसमें लिखने का भी जरूरत है? इतना आसान है, इसको कोई लिख भी नहीं सकेंगे फिर भी बन जाएगा। बिना लिखे हुए भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है? डी नंबर पर चलें? क्या किसी कोई समस्या है? मिटा दें? देखिए डी नंबर, जिसका जो क्यूब आ रहा है उसको याद रखिए। कल पूछेंगे 22 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, सब याद रखना है सभी को। इसके बाद 27,000 है। ठीक है? डी नंबर में कितना है? 27,000। अरे तो क्लियर बात है, 3 से लगाइए। 3 नमा 27, 3 से फिर कितने बार में? 3 बार में, फिर 3 से कितने बार में? एक बार में। जीरो को कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब लगाइए 2 से, 2 से 500 बार में होगा, फिर 2 से 250 बार में होगा, फिर 2 से 125 बार में होगा, फिर 5 से करते हैं। 5 से पहले 3 से कर लें। 3 से कर लेते हैं। 3 चौके 12, नहीं कटेगा। 5 से करिए। 25 बचे 125, फिर 5 से 5 बार में और 5 से एक बार में। अब देखिए इसमें से 3 का एक जोड़ा निकला, 2 का एक जोड़ा निकला, उसके बाद 5 दूनी 10 दिया, 30 का क्यूब कितना होता है? 27,000। डी नंबर क्लियर? चलिए डी के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे डी के बाद जो है 15,625 है। हटाएं इसको, क्या इसको हटा देते हैं। इसको तो लिख लिए होंगे। $15,625। एक बार 3 से ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है? ठीक है? सीधा किससे फिरते हैं? लास्ट में 5 है तो किससे? 5 से। चलिए 5 5 दिए, 15, 5 एकम, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचा 2, 5 बचे, फिर 5 से 3125 किसी का क्यूब होता है, याद रखिएगा। 5 से 5 छके 30 हो गया, बचा 1, 5 दूनी, फिर बचा 1, 15, 5 दिए, 1 बचा, 5 दूनी 10, दोनों बचा, 5 बचे,
फिर 5 से 625 पते कितना बार में? 125 बार में ना। अरे 12 पंचे 60 हुआ, बचा दो, 5 बचे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 5 बचे, फिर 5 से, और ये 5 से एक बार में जोड़ा लगाइए। 1 2, यानी 5 गुना 5, 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625 होता है। क्लियर है? अब चलिए 13,824। 13,824 पर एफ नंबर लास्ट में 4 है तो सीधा बात है किससे? 2 छके 12, 2 नमा 18, फिर बचा यहाँ पर 2 नमा 18। क्लियर है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिये 6, 2 चौके 8, इसमें से बचेगा 1, 2 पंचे, 2 छके 12, फिर 2 से, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 छके 12, 2 अठी 16, बचा 1, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से, 2 चौके 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 दाई 20, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से, 27 दूनी 54, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब जोड़ा लगाइए। 2 का 1 जोड़ा 1 बाहर, 2 का दूसरा जोड़ा, फिर 2 बाहर, 2 का तीसरा जोड़ा 2 बाहर, 3 का पहला जोड़ा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दिए 24 का क्यूब कितना होता है? 13,824। एफ नंबर क्लियर? अब एफ के बाद जो होगा 11 1,10,592, 1,10,592, यही है? सच्चे में यही है। एफ के बाद हम लोग देखते हैं जी नंबर। 2 से 2 पंचे 10 होगा, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठी 2 नमा 18, और 2 छके 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 छके 12, 2 चौके 8, 16, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से, 13,824 देख ले रहे हैं यहाँ। हाँ, यहाँ 13,800 हो गया। इसके बाद सीधा सीधा वहां 24 हो गया। हम क्लियर यहाँ 24 लिखे पहले। 24 के बाद यहाँ ले लगाना छोड़ दीजिए। 24 के बाद एक और 2 जुटेगा, 24 दूनी 48 का क्यूब कौन होता है? 1,10,592। इसके आगे तुम लोग खुद से कर लेना, क्योंकि ये यहाँ किया गया है, ठीक ना? समझ रहे हैं? इसके बाद 2 से लगाना है, 2 के बाद फिर 2, फिर के बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके 3 खत्म। उसको पूरा कर लेना सब, ठीक है? इसी प्रकार ये 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा सबसे। 1 नंबर को ऐसे ही करना है, तोड़ तोड़ कर 1 ला देना लास्ट में, फिर उसका क्या लगाना है? 3 का जोड़ा। जोड़ा कितना का लगाना है? 3 का लगाना है। उसी प्रकार 2 नंबर में हम देख लेते हैं। 2 नंबर में सत्य असत्य है, ठीक है? और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या का घन, विषम संख्या मान लिया जाए 3 लेते हैं, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 ना आता है। 27 सम संख्या एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, विषम है ना, तो ये पहला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्लियर? दूसरा कह रहा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकता है। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। पूर्ण घन जो होता है ना, अगर 0 की बात हुई, अभी देखिए 27,000 का कुछ रुपया निकाले थे, 27,000 का 27,000 का 30 निकला था ना। पूर्ण घन तभी होगा जब 0 की संख्या कितना होगा? कितना होगा? 3 होगा। समझ रहे ना? ये भी हो गया आपका असत्य। 3 नंबर में कह रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा? नहीं।
ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। कोई घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। 512 है 8 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये भी क्या हो गया, असत्य। अर्थात बात को समझना है, 2 अंकों का मतलब देखिए 2 अंक है 48, 48 का क्यूब कितना हो गया, 3 अंक है। ये 3 अंक है, सीधे तो गुणन हो गया। तो इसका बात क्या हो गया, गलत, असत्य हो गया। क्लियर। उसके बाद 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन जो है, 1 अंक वाली संख्या मेरे पास यहाँ 3 भी है, 3 अकेले है ना, इसका घन 1 अंक का है। कितने अंक का है, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यानी आपका चैप्टर 6.6 जो है 6.2 प्रश्नावली समाप्त हुआ। इसको पूरा करने का जरूरत है सबको, और याद रखने का जरूरत है कौन किसका क्यूब है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को डबल बार रिपीट करके बना कर लाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, यहीं पर क्लास को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। बुक